Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I'm your teacher Muhammad Nadeem. I'm Field Mathematics Gold Medalist. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 इट्स फोर्थ क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास. एक्सरसाइज 4.2 फोर्थ क्वेश्चन है. लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू 1 2 minus 3 0 minus 5 0 -2 7 एंड b का मैट्रिक्स भी दिया हुआ है. पहले हम a को ही स्टार्ट करते हैं. क्या है देन फाइंड a11 a13 a23 a33 एंड a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है. तो देखिए सॉल्यूशन पहले हम a13 फाइंड करते हैं. a13 मीन को फैक्टर हम फाइंड करने लगे हैं. कैसे फाइंड करते हैं. -1 पावर 1 + 3 एंड इट्स डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे हम. फर्स्ट रो ठीक है और थर्ड कॉलम. तो हमारे पास क्या आएगा 0 -5 -2 -2. ठीक है ना. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये छोड़ दें. बकाया 0 -5 -2 -2 आएगा. इसको सॉल्व कर ले. -1 पावर कितनी होगी 1 + 3 4. इसको सॉल्व करें क्या आएगा 0. इस तरह करेंगे तो -10. -1 पावर 4 क्या होता है +1. 0 -10 आंसर क्या आएगा -10. -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -10. ये क्या है हमारे पास इसका आंसर है. नाउ a23 इक्वल क्या होगा -1 पावर 2 + 3 2 + 3. तो क्या 2 3 से मुराद क्या है कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम. सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 2 -2 -2 1 2 -2 एंड -2. क्या आएगा -1 पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे -2. इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो +4. -1 पावर 5 कितना होगा -1. 4 -2 2. 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2. नाउ a33 थर्ड क्या आएगा -1 पावर 3 + 3. क्या आएगा फिर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 2 0 -5 1 2 0 -5. ये क्या आ जाएगा -1 पावर 6. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5. इस तरह करेंगे तो क्या आएगा -0. तो -1 पावर 6 क्या होता है +1 और -5. -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -5. ये हमारे पास कोफैक्टर इसका आ जाएगा. नाउ a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें. a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा. पहले फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे. -5 0 -2 7 -5 0 -2 7. नेक्स्ट में -2 क्या आएगा सेकंड रो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देंगे. ये क्या बचेगा 0 -2 0 7 0 -2 0 7. थर्ड लेंगे -3. क्या आएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ेंगे. क्या आएगा 0 -5 -2 -2 0 -5 -2 -2. क्या आएगा हमारे पास होल कर ले इसको 1 -5 7 था -35 -2 0 था +0 -2. ये क्या आएगा 0. इसका मल्टीप्लाई करेंगे +0 -3
0 minus 10. Minus 35 on the minus 35. Minus 2 0 the 0. Minus 3 minus 10. Minus 1 plus 3 10 the 30. Minus 35 plus 30 क्या आएगा? minus 5. ये क्या आएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा. नाउ इसी क्वेश्चन का लिखा हुआ है बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स क्या किया मैंने हमारे पास? -5 -2 5. -5 -2 5. नेक्स्ट -3 -1 4. -3 -1 4 and -2 -1 2. -2 -1 and 2. क्या करना है इसका? हमने B31 32 33, B31 B32 B33 ये फाइंड करना है और साथ में B का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो देखें B31 पहले फाइंड करें. क्या होगा? -1 पावर 3 प्लस 1. साथ में क्या आएगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. -2 -1 5 4. -2 -1 5 4. ये क्या आ जाएगा? -1 पावर 4 हो जाएगा. इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -8. इस तरह करेंगे तो +5. क्या आ जाएगा हमारे पास? -1 पावर 4 प्लस 1. -8 प्लस 5 -3. -3 1 दा -3 इसका आंसर आ जाएगा. नाउ B32 क्या होगा? -1 पावर 3 प्लस 2. थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. थर्ड रो सेकंड कॉलम. -5 -3 एंड 5 4. सोल्व कर ले. -1 पावर 5 ये क्या आ जाएगा? -20. इस तरह +15 क्या आ जाएगा? -1 पावर 5 -1. -20 प्लस 15 क्या आएगा? -5. -5 -1 दा +5 ये आ जाएगा इसका आंसर. नाउ B33 -1 पावर 3 प्लस 3. थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. थर्ड रो थर्ड कॉलम. -2 -5 -5 -2 -3 -1 क्या आएगा? -1 पावर 6 -5 -1 प्लस 5 -2 -3 -6 क्या आ जाएगा? -1 पावर 6 प्लस 1 5 -6 -1 -1 1 दा -1 ये क्या आ जाएगा इसका आंसर. नाउ B का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं. -5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो -1 4 -1 2. -1 4 -1 2. नेक्स्ट लेंगे -2 है तो माइनस माइनस पे क्या हो जाता है? +2. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. -3 4 -2 2. लास्ट में +5 क्या आएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे. -3 -1 -2 -1 -3 -1 -2 -1 क्या आ जाएगा? -5 क्रॉस मल्टीप्लाई -2 +4 +2 आएगा. -6 +8 +5 क्या आएगा? +3 -2. 4 -2 2 2 5 दा 10 -10 -6 +8 2 2 2 दा +4 3 -2 1 1 5 दा +5 -10 +4 +5 क्या बच गया? -1. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 5 लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ हमारे पास क्या लिखा है? 2 1 x -1 -4 -3 and x 1 0 is equal to 5.
देखे फिर डिटर्मिनेंट ओपन करें, क्या आएगा 2, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो -4 -3 1 0, नेक्स्ट पे -1, क्या आएगा -1 -3 x 0, लास्ट पे +x, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो -1 -4 x 0 इक्वल क्या है हमारे पास 5। सोल्व कर लें, 2 -4 0 था 0, -3 1 था -3, तो क्या आ जाएगा +3, -1 0 प्लस 3x प्लस x 0 प्लस 4x इक्वल टू 5। 2 को 3 से 6 माइनस 3x प्लस x 4x था -1 -4 x 1 आएगा, -1 1 दा -1, ये क्या आ जाएगा x -1 दा -x, x 4x दा 4x स्क्वायर प्लस 5 है, इधर आके क्या आ जाएगा -5 इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्या आएगा हमारे पास 4x स्क्वायर -x -3x -4x 6 -5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रकम क्या है तो देखिए क्लियर नजर आ रहा है, ये 2x -1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर ओपन करेंगे ना, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, प्रोडक्ट 2 का फॉर्मूला 2 to the 4x 1 the 4x implies that 2x -1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 इधर आके +1 हो जाएगी और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इज द required value of x, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट लिखा है 1 x -1 3, 1 x -1 3 and -1 x plus 1 2, -1 x plus 1 2, लास्ट रो है हमारे पास 2 -3x 2 -3x इक्वल टू 9। रकम को एक होता फिर देख लें, लिखा हुआ है 1 x -1 3 -1 x plus 1 2 2 -3x इक्वल टू 9। सॉल्व करें, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो x plus 1 2 -3x, नेक्स्ट पे माइनस x -1, क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो -1 2 2x प्लस 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा -1 x plus 1 2 -3 इक्वल क्या हमारे पास 9। सोल्व कर लें, 1 x plus 1 को x से देंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x -6, क्या आ जाएगा +6 माइनस x -1 मल्टीप्लाई करें क्रॉस -x -4 प्लस 3, क्या आएगा +3, इसका देंगे तो -2x -2 इक्वल क्या आएगा 9। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 माइनस x -1 को -x -4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, x को पहले देंगे तो -x स्क्वायर, x को -4 से देंगे तो -4x, -1 को -x से देंगे तो +x, -1 को -4 से देंगे तो +4 प्लस 3 -2 1 हो जाएगा, 1 को 3 से देंगे तो 3 और 3 को -2x से देंगे तो -6x इक्वल टू 9। ये क्या आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x -4 प्लस 3 -6x
माइनस 9 इक्वल टू 0। कंबाइन कर लें इनको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, x प्लस 4x बल्कि माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, 4x माइनस 6x माइनस 2x रह गए, 6 माइनस 4 2, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट 2 इसके ओवर में जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 2 और यहां से x की वैल्यू माइनस 1 आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x। ये हमारे पास x के आंसर आ जाएंगे। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है 1 1 1 2x 2 3 6x इक्वल टू 0। ओपन कर डिटरमिनेंट को 1 लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, x 2 6x माइनस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 3x प्लस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा 2x 3 6 इक्वल गया हमारे पास 0। सॉल्व कर लें, 1 क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1 2x माइनस 6 प्लस 1 12 माइनस 3x इक्वल टू 0। 1 को मल्टीप्लाई करें अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1 को करेंगे तो माइनस 2x प्लस 6 प्लस 1 को देंगे तो प्लस 12 माइनस 3x इक्वल टू 0। सोल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 बल्कि माइनस 12 प्लस 12 कैंसल, ओनली प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या आएगा हमारे पास, फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस 2 और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी प्लस 3 आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x। ये क्या हमारे पास इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, फाइंड ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, फाइंड ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट एंड ए ट्रांसपोज ए डिटरमिनेंट। ये हमने फाइंड करने हैं, जबकि ए का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए इज इक्वल क्या हमारे पास -3 2 -1 -3 2 -1 एंड 2 1 3 2 1 3। तो पहले हम इसका ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम बना देते हैं, -3 2 -1 एंड 2 1 3। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। पहले हम फर्स्ट प्रूफ करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, ए ट्रांसपोज है, तो पहले ए ट्रांसपोज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये लिखेंगे -3 2 -1 2 1 3 एंड ए ट्रांसपोज -3 2
2 1 -1 3। मल्टीप्लाई करें हम, रो को कॉलम से देते हैं, क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 दा +9, 2 2 दा +4, -1 दा +1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से देंगे, -3 2 दा -6, 2 1 दा +2, -1 3 दा -3। सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -3 दा -6, 1 2 दा +2, 3 -1 दा -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 दा 4, 1 1 दा 1 एंड 3 3 दा 9। 9 4 13 + 1 14, -6 -3 -9 +2 -7, -6 -3 -9 +2 -7, 4 + 1 5 + 9 14। क्या आएगा? फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने। लिखेंगे ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इक्वल क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट आएगा 14 -7 -7 14। 14 14 दा 196, -1 प्लस तो माइनस आएगा, 7 7 दा 49। क्या आ जाएगा हमारे पास? दोनों को माइनस कर लें, 147 आ जाएगा। ये क्या आएगा इसका आंसर? सेकंड में क्या है? ए ट्रांसपोज ए, तो आप ए ट्रांसपोज ए लेंगे हम। ए ट्रांसपोज ए मीन पहले ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स वो क्या है हमारे पास? ये -3 2 2 1 एंड -1 3। मल्टीप्लाइड ए का मैट्रिक्स ये था हमारे पास, -3 2 -1 एंड 2 1 3 2 1 3। मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे, क्या आएगा हमारे पास? मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे, -3 दा +9 +2 2 दा 4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, -3 2 दा -6 एंड 2 1 दा 2। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, -3 -1 दा +3 एंड 2 3 दा 6। अब सेकंड रो की बारी, 2 1 दा 2 -3 दा -6 एंड 1 2 दा +2, 2 2 दा 4 प्लस 1 1 दा 1, 2 -1 दा -2 एंड 1 3 दा +3। थर्ड रो की बारी, -1 -3 दा +3 प्लस 3 2 दा 6, -1 2 दा -2 प्लस 3 1 दा 3, -1 -1 दा +1 प्लस 3 3 दा 9। सॉल्व कर ले, क्या आएगा? 9 + 4 13, -6 + 2 -4, 3 + 6 9, -6 + 2 -4, 4 + 1 5, -2 + 3 1, 6 + 3 9, 3 - 2 1, 9 + 1 10। ये आ जाए हमारे पास। अब इसका डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें। क्या करना था? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट मीन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 13 -4 9 -4 5 1 9 1 10। क्या करेंगे हम? पहले 13 लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 5 1 1 10। फिर माइनस +4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 1 9 10। फिर +9, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, -4 5 9 1। सॉल्व कर लें। 13 5 10 दा 50, 1 1 दा 1 +4 -4 10 दा -40
9 1 दा 9 प्लस 9 माइनस 4 1 दा माइनस 4 9 5 दा 45 क्या आ जाएगा 50 माइनस 1 49 13 50 माइनस 1 49 प्लस 4 माइनस 40 माइनस 9 माइनस 49 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 45 माइनस 49 सब में 49 है कॉमन ले लें अंदर क्या आ जाएगा 13 1 दा 13 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 9 माइनस माइनस 9 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 प्लस 13 ये तो कैंसिल हो जाएंगे मीन 49 जीरो आ जाएगा 0 49 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0 ये क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास if A is a square matrix of order 3 then show that Ka equal to K3A Ka determinant equal to K क्यूब A जबकि A क्या हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है सपोज कर लेते हैं A is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है सपोज K is any scalar number सो के ए क्या हो जाएगा फिर के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा फिर के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 and के A31 के A32 के A33 तो अब क्या करना है हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट लेंगे के A11 के A12 के A13 के A22 21 के A22 के A23 के A31 के A32 के A33 डिटर्मिनेंट में क्या है हम किसी एक रो में से कोई भी एक एलिमेंट को कॉमन लिया जा सकता है लेकिन इसके अंदर तो तीनों रो के अंदर है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी भी रो या कॉलम में से हम कोई भी नंबर को कॉमन ले सकते हैं तो के क्या है तीनों में है तो हम लिखेंगे टेकन के कॉमन फ्रॉम ईच रो हर रो में से क्या कर लें के कॉमन ले लें क्या आ जाएगा फिर के ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू के मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 क्या आ जाएगा फिर के ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू के कितनी मरतबा 3 मरतबा के क्यूब हो जाएगा और ये क्या है ए का डिटर्मिनेंट है ना तो देखिए हमने यही प्रूव करना था देखेंगे हेंस प्रूव्ड ये था क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 8 क्या है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स तो ए हमारे पास गिवन है ए इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1 उसे कहा कि ए सिंगुलर लिखेंगे सिंस ए इज सिंगुलर
दैट इज ए का डिटर्मिनेंट इक्वल क्या होगा 0 के। ए हमारे पास इसके इक्वल है, लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट ले लें। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1 इक्वल क्या होगा 0। ओपन करें इसको। 4 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, लैम्डा 6 3 1 -2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 7 6 2 1 +3 क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 7 लैम्डा 2 3 इक्वल क्या हमारे पास 0। ओपन करें। 4 लैम्डा -18 -2 7 -12 +3 21 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 लैम्डा -72 -12 +7 -5 2 दा +10 21 3 दा 63 -6 लैम्डा इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 लैम्डा -6 लैम्डा -2 लैम्डा -72 10 +63 73 -72 +1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा फिर, 2 लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ इट्स सेकंड बी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स -2 4 5 -2 4 5 1 -2 1 1 -2 1 2 लैम्डा 0 2 लैम्डा 0। लिखेंगे सिंस B is singular, that is B का डिटर्मिनेंट इक्वल किसके है 0 के, तो B का मैट्रिक्स ये है हमारे पास, लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। -2 4 5 1 -2 1 2 लैम्डा 0 इक्वल टू 0। ओपन करें इसका डिटर्मिनेंट, क्या आएगा -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -2 1 लैम्डा 0 फिर -4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 1 1 2 0 फिर +5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 1 -2 2 0 2 लैम्डा इक्वल टू 0। -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस लैम्डा -4 क्या आएगा 0 -2 +5 क्या आएगा लैम्डा +4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 8 +5 लैम्डा +20 इक्वल टू 0। 5 + 2 7 लैम्डा +8 + 20 28 इक्वल टू 0। 7 लैम्डा इक्वल टू -28 और लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा 7 4 द 28 -4 which is the required value of lambda. Now question number 9 लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ए का मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, क्या लिखा है 1 2 1 1 2 1 -5 0 4 एंड लास्ट क्या है 5 4 0 5 4 0 और साथ में लिखा हुआ है कि शो दैट ए इनवर्स ए इक्वल टू I3। ठीक हो गया, तो हम बाद में वो प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ क्या करना हमने साथ में, ए इनवर्स ए इक्वल टू है I3। तो ए इनवर्स पहले फाइंड कर लें हम। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। फर्स्टली हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें,
क्या इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है या नहीं है? तो लिखेंगे 1 2 1 -5 0 4 5 4 0 डिटर्मिनेंट ओपन करें 1 लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 0 4 4 0 -2 क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -5 4 5 0 +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -5 0 5 4 क्या आएगा 1 0 -16 -2 0 -20 +1 -20 -0 क्या आ जाएगा -16 -1 प्लस 2 20 40 -20 क्या आ जाएगा 20 और 16 36 40 निकाल देंगे बकाया क्या रह जाएगा हमारे पास +4 विच इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे सिंस A is non-singular so inverse is possible अगर इनवर्स पॉसिबल है तो फिर फाइंड करेंगे हम उसके लिए फिर क्या करते हैं अब एडजॉइंट मालूम करें एडजॉइंट ए इक्वल क्या होता है कोफैक्टर होते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 तो पहले आप कोफैक्टर फाइंड करें a11 क्या है a11 इक्वल क्या होगा -1 पावर 1 + 1 साथ में क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे 0 4 4 0 0 4 4 0 इक्वल क्या आएगा -1 पावर 2 0 -16 -1 पावर 2 +1 -16 इक्वल क्या आ जाएगा -16 a12 लेंगे -1 पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -5 4 5 0 -5 4 5 0 इक्वल टू क्या आएगा -1 पावर 3 -0 5 4 20 -20 इक्वल क्या आ जाएगा -1 पावर 3 -1 इंटू -20 आंसर आ जाएगा +20 नाउ a13 -1 पावर 1 + 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -5 0 5 4 -5 0 5 4 क्या आएगा -1 पावर 4 -5 4 -20 -0 -1 पावर 4 +1 -20 इक्वल आ जाएगा -20 a21 फाइंड करें इक्वल टू -1 पावर 2 + 1 क्या आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 4 0 2 1 4 0 क्या आएगा -1 पावर 3 0 -4 क्या आएगा -1 -4 इक्वल टू +4 a22 -1 पावर 2 + 2 क्या आएगा हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 5 0 1 1 5 0 -1 पावर क्या हो जाएगी 4 0 -5 -1 पावर 4 +1 -5 इक्वल टू -5 आएगा a23 -1 पावर 2 + 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 5 4 1 2 5 4 -1 पावर क्या है 5 हो जाएगा 4 -10 इक्वल टू -1 -6 इक्वल टू +6 a
3 1 -1 पावर 3 प्लस 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 0 4 2 1 0 4 क्या आएगा -1 पावर 4 8 -0 प्लस 1 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 ए 3 2 -1 पावर 3 प्लस 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 -5 4 1 1 -5 4 -1 पावर क्या हो जाएगा 5 4 प्लस 5 -1 पावर 5 -1 9 ये आ जाएगा -9 ए 3 3 -1 पावर 3 प्लस 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 -5 0 1 2 -5 0 क्या आ जाएगा -1 पावर 6 0 प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा 10 इक्वल टू 10 ये थे हमारे पास को फैक्टर्स नाउ इट्स एडजॉइंट ए क्या बन जाएगा फिर एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या था a11 a12 a13 ये हमने निकाले तरतीब से ठीक है क्या लिखेंगे -16 प्लस 20 -16 प्लस 20 -20 4 -5 6 4 -5 6 8 now -9 10 8 -9 10 ये क्या आएगा हमारे पास एडजॉइंट नाउ इट्स ए इनवर्स क्या था एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट तो ए का डिटर्मिनेंट को आप साइड पे लाता लिख दे 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4 1 ओवर 4 साथ में क्या आएगा ए इनवर्स एडजॉइंट ए वो हमारे पास ये था -16 4 8 20 -5 -9 -20 6 10 ये इनवर्स आ जाएगा नाउ वी फाइंड वी प्रूव ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या है I3 उसके लिए क्या करेंगे ए इनवर्स को फिर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे नाउ वी हैव टू शो दैट ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या है I3 तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम क्या है ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने वो निकाली थी हमने 1 ओवर 4 साथ में क्या था -16 4 8 20 -5 -9 and -20 6 10 -20 6 10 ये था हमारे पास ए इनवर्स साथ में क्या ए का मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 1 2 1 -5 0 4 and 5 4 0 मल्टीप्लाई करें हम पहले 1 ओवर 4 एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -16 1 द -16 4 5 द -20 8 5 द 40 -16 2 द -32 4 0 द 0 8 4 द +32 -16 1 the -16 4 4 the +16 8 0 the +0 now second row first column 21 the 20 -5 -5 +10 25 -9 5 the -45 22 the 40 -5 0 the 0 -9 4 the -36 21 the 20 -5 4 the -20 and -9 0 the 0 थर्ड रो की बारी 21 the -20 6 5 the 30 -30 and 10 5 the +50 -22 the -40 6 4 the 6 0 the 0 10 4 the +40
minus 21 the minus 20, 6 for the 24 and 10 0 the 0. क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 minus 16 minus 20 minus 36 plus 40 4 बच जाएगा 30 minus 32 minus 32 cancel 0 16 minus 16 0 20 plus 25 45 minus 45 0 40 minus 36 4 20 minus 20 0 minus 20 minus 30 minus 50 plus 50 0 minus 40 plus 40 0 minus 20 plus 24 4 4 है बार अंदर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 ये भी 0 0 ये भी 4 पे डिवाइड होगा क्या आ जाएगा 1 ये क्या है हमारे पास I3 क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड hence prove that A इनवर्स A इक्वल क्या है I3 ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हमारे पास वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जबकि ए की ये हमने वेरीफाई करना है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1 1 1 2 minus 1 0 minus 3 1 and b इक्वल क्या हमारे पास 1 1 minus 3 minus 2 1 1 minus 3 minus 2 and 0 1 ये हमारे पास ए बी गिवन है तो हमने क्या प्रूव करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो पहले हम ए बी फाइंड करें ए बी ए का मैट्रिक्स 1 minus 1 2 0 minus 3 1 and B matrix is 1 1 minus 3 minus 2 0 1. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 द 1 minus 1 minus 3 द plus 3 2 0 द 0 1 1 द 1 minus 1 minus 2 द plus 2 2 1 द plus 2. सेकंड रो की बारी 0 1 द 0 minus 3 minus 3 द plus 9 1 0 द 0 0 1 द 0 minus 3 minus 2 द plus 6 और 1 1 द 1 क्या आ जाएगा 1 plus 3 4 5 9 7 ये हमारे पास है ए बी. अब क्या करना हमने इसका ट्रांसपोज लेना है लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू 4 5 9 7 इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा रो को कॉलम कन्वर्ट कर देंगे 4 5 9 7 ये हमारे पास क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व करनी तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल क्या है हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. वैल्यू पुट करें पी का मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 1 minus 3 minus 2 1 1 minus 3 minus 2 and 0 1 इसका ट्रांसपोज. साथ में क्या है ट्रांसपोज ए का मैट्रिक्स ये है हमारे पास 1 minus 1 2 0 minus 3 1 इसका ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज सॉल्व करें क्या आएगा रो को कॉलम करते हैं 1 1 minus 3 minus 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा रो को कॉलम करेंगे 1 minus 1 2 0 minus 3 1. अब क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करें रो को कॉलम से देंगे 1 1 दा 1 minus 3 1 दा plus 3 and 0 2 दा 0. फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 0 दा 0 minus 3 दा plus 9 and 0 1 दा 0.
अब सेकंड रो की बारी, 1 1 द 1, -2 द -1 क्या आएगा +2, एंड 1 2 द +2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से देंगे, 1 0 द 0, -2 -3 द +6, एंड 1 1 द 1। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 + 1 4, 9 5 7। ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड, ये क्या था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, क्या था ये लेफ्ट हैंड साइड, 4 9 5 7, 4 9 5 7। लिखेंगे हेंस वेरीफाई दैट AB whole transpose equal to B transpose A transpose। Now it's second part। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, A equal to 1 2 1 4 2 1, A equal to 1 2 1 4 2 1, एंड B equal to क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 -3 2 1, 1 -3 -2 1। क्या करेंगे हम, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए का मैट्रिक्स 1 2 1 4 2 1, एंड बी का मैट्रिक्स 1 -3 -2 1। रो को कॉलम से देंगे, क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 1 द 1, 2 -2 द -4। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 -3 द -3, 2 1 द 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 1 द 1, 4 -2 द -8। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 -3 द -3, 4 1 द +4। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे 2 1 द 2, एंड 1 -2 द -2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से देंगे, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से देंगे 2 -3 द -6, 1 1 द 1। क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 -1 -7 +1 0 -5। ये क्या था हमारे पास ए पी। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ए बी का होल ट्रांसपोज, तो लिखेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे, -3 -1 -7 1 0 -5। इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी हमारे पास -3 -1, ये आ जाएगा -3 -1, -7 1 -7 1, 0 -5, ये आ जाएगा 0 -5। ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, वो क्या हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो लिखेंगे फिर पहले बी का मैट्रिक्स, क्या है, 1 -3 -2 1, 1 -3 -2 1। इसका ट्रांसपोज, और आगे ए ट्रांसपोज, ए का मैट्रिक्स ये है 1 2 1 4 एंड 2 1। इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज पहले ले, क्या आएगा, रो को कॉलम 1 -3 -2 1। इसका क्या आएगा, 1 2 1 4 2 1। मल्टीप्लाई कर ले, क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 1 द 1, -2 +2 द -4। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 -8। थर्ड कॉलम से देंगे 2 -2। सेकंड रो की बारी, क्या आएगा, -3 +2, -3 +4, -6 +1। क्या आ जाएगा, -3 -7 0, -1 +1 -5। ये क्या हमारे पास
राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी देखें, -3 -7 0, -1 1 -5, hence verify that AB whole transpose equal to B transpose A transpose। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन को दोबारा मत भूलिएगा, ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको हर बआसानी और बर वक्त मिलता रहे। आज का पैगाम, खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।